हाँ, तो मेरे भाइयों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं अंडा, मीट, मछली खाने वाला आदमी जो है, क्या उसका धर्म भ्रष्ट हो सकता है या उसको जो है पाप लगेगा? तो मेरे भाइयों हम इस पर बात करने वाले हैं कि अंडा, मीट, मछली खा सकते हैं या नहीं खा सकते। तो मेरे भाइयों मैं बता दूँ आपको, अंडा, मीट, मछली अगर आदमी खा रहा है तो बिल्कुल खा सकता है। लेकिन उसके खाने का तरीका है, उसके खाने का हिसाब है। अगर जो है हम अंडा, मीट, मछली खा रहे हैं, यदि अगर हम अंडा, मीट, मछली अपनी मेहनत करके खा रहे हैं और देश के लिए, समाज के लिए अगर हम मेहनत कर रहे हैं, हम मजदूर आदमी हैं और हम मेहनत कर रहे हैं, तो हमें जो है एनर्जी की, ताकत, प्रोटीन की जो है अगर हमें जरूरत है तो जो है हम खा सकते हैं। यदि अगर हम कोई काम नहीं कर रहे और हम जो है हल्का काम कर रहे हैं, हम दूसरों की मेहनत खा रहे हैं और हम कोई काम नहीं करते या हम हल्का काम करते हैं, तो हमें जो है कोई भी अंडा, मीट, मछली खाने का कोई अधिकार नहीं है। यदि अगर हम फिर भी जो है हल्का काम करने के बाद अंडा, मीट, मछली खाते हैं या हम काम नहीं कर रहे कुछ भी, तो मेरे भाइयों अगर हम काम नहीं कर रहे हैं और हम अंडा, मीट, मछली नहीं खा रहे हैं, हम दाल रोटी, दाल सब्जी खा रहे हैं या घी, दूध, बादाम, ये पनीर सनीर ये चीजें खा रहे हैं, तो मेरे भाइयों हमारा उस चीज से भी जो है धर्म भ्रष्ट होता है, हमारे अंदर की इंसानियत खत्म होती है कि भाई इसका बिल्कुल दीन धर्म इसके लिए मर गया, ये दूसरों की मेहनत करी हुई खा रहा है। शर्म आनी चाहिए। तो हमारा कहीं ना कहीं जो है इंसानियत के नाते से, जो कि हमारा सबसे बड़ा धर्म है, वो है इंसानियत का। यदि अगर जो है हम कहीं ना कहीं अगर दूसरे की मेहनत खा रहे हैं या दूसरे की मेहनत पर हम अपना ऐश कर रहे हैं, कोठी, मकान, बंगले, कार बना रहे हैं, कारों में घूम रहे हैं, घी, दूध, बादाम, काजू, मेवे, मिष्टान खा रहे हैं, तो जरूर कहीं ना कहीं हमारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है। भले ही हम किसी भी पद से लेकर किसी भी पद तक हो, उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। ईश्वर की नजरों में उसका भी धर्म भ्रष्ट है। यदि अगर कोई आदमी मेहनत कर रहा है, मजदूर है, 300-400 रुपए की मेहनत कर रहा है, वो जो है अपना उसमें 300-400 रुपए उसे दिए जा रहे हैं, अब वो उसमें अपना घर चलाए कि जो है ताजी सब्जी खाए कि ताजा फल खाए या घी, दूध, बादाम, काजू खाए, कहाँ तक वो अपने प्रोटीन, इतनी चीजों खाने के लिए वो कहाँ से इतना जो है पैसा लाए, किस तरीके से वो घर चलाए, वो सब चीज की पूर्ति अगर जो है अपना थोड़ा अंडा, मीट, मछली किसी चीज के किसी प्रकार से अगर जो है वो खाकर अगर पूर्ति कर रहा है, जो कि उसके लिए खाना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो कोई गलत नहीं है, कोई पाप नहीं है, कोई धर्म भ्रष्ट नहीं होगा, बल्कि इस बात से उसका कोई भी सवाल जवाब नहीं रहेगा, क्योंकि वो काम समाज के लिए कर रहा है, वो काम अपने बच्चों के लिए कर रहा है, मेहनत देश के लिए कर रहा है। अगर वो नहीं खाएगा तो उसका शरीर उतनी एनर्जी नहीं दे पाएगा, उसका शरीर उतना उसे स्ट्रांग नहीं रख पाएगा, उतना समाज में जो है वो मजबूत नहीं रहेगा। यदि अगर जो है वो आदमी मेहनत कर रहा है और मेहनत करने के बाद जो है उसको जो है थोड़ी दूध की भी जरूरत पड़ेगी, घी की भी जरूरत पड़ेगी, दही की भी जरूरत पड़ेगी, ताजी सब्जियों की भी जरूरत पड़ेगी, ताजे फलों की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि भाई जब आदमी मेहनत ज्यादा करने वाला होगा, मजदूर आदमी होगा, तो उसे इन सब चीजों की सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी, जो सबसे ज्यादा मेहनत करता होगा। वो चीज वो जो है उन 300-400 रुपए में नहीं खरीद सकता, क्योंकि इतनी सारी चीजें अगर वो खरीद कर लाएगा तो वो उसे उस मीट मछलियों से सबसे ज्यादा महंगी पड़ेगी। भाई कहाँ से वो जो है बगैर मिलावट का दूध ला सकता है, कहाँ से ताजी दही ला सकता है, कहाँ से ताजे फल ला सकता है, कहाँ से ताजी सब्जी ला सकता है, कहाँ से अच्छे अच्छे ड्राई फ्रूट्स ला सकता है। तो सोचो कितना महंगा पड़ेगा। अगर वो जो है 300 रुपये कमाने वाला अगर थोड़ा थोड़ा भी सब लेने जाएगा तो उसे कितना पैसा चाहिए लाने के लिए, वो नहीं ला सकता, क्योंकि उसमें उसे अपना घर भी चलाना है, अपने बच्चों को भी पढ़ाना है और खुद खाना भी खाना है, और उसमें से ही उसे अपने अगले भविष्य के लिए जो है थोड़ी बहुत सेविंग्स भी जो है करके रखनी है, थोड़ा बचत भी करके रखनी है। तो मेरे भाइयों उसके लिए जो है छूट है, कहीं से लेकर कहीं तक भी कोई ईश्वर, कोई मालिक, कोई भगवान, कोई गॉड उससे किसी प्रकार का कोई हिसाब नहीं लेने का, ना उसके सिर पर कोई जो है दोष लगेगा, ना कोई पाप लगेगा, और ना ही वो किसी से
कभी अगर तुलना होने लगी, अगर जो है किसी भी प्रकार से अच्छे बुराई के, अगर ताज बंधने वाली बात आ जाए, मेहनत करके जा रहा कि शाकाहारी के पे बंधेगा या जो है नॉनवेज वाले के पे बंधेगा, तो इस चीज से भी कोई कंपेयर नहीं हो सकती। अगर उसके कर्म और बाकी सब ठीक है, तो ताज एक बाद मरने के अगर आत्मा पर बंधने लगा, तो बाद मरने के एक नॉनवेज वाले के सर पर भी बंध सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि अगर जो है कोई बिल्कुल शाकाहारी है और वो जो है दूसरों को बता रहा है, दूसरों की बताई हुई मेहनत खा रहा है, दूसरों को जो है, एक तो खुद काम नहीं कर रहे हैं और खुद शाकाहारी है, चलो अच्छी बात है, उस चीज का उन्हें जो है फल मिलेगा, पुण्य मिलेगा जो कि बनता है। यदि अगर वो दूसरे की, वो उनके भविष्य के लिए ठीक है, अगर नहीं खाते तो हम सबके भविष्य के लिए ठीक है, अगर हम सब नहीं खाते तो हम सबके भविष्य के लिए ठीक है। यदि अगर हम दूसरे की मेहनत खा रहे हैं, हम काम नहीं कर रहे, हम खा तो रहे हैं 50 आदमी की मेहनत, हम अकेले घी दूध बादाम काजू, यानी कि जो कि एक मजदूर आदमी को मिलना चाहिए था, अच्छे वस्त्र, अच्छे आराम, एसी में सोना है, अच्छी सुविधाएं, ताजे फल, ताजी सब्जियां, जो कि मिलनी चाहिए थी एक मजदूर आदमी को, जो कि खाना चाहिए था एक मेहनती आदमी को, है जो कि मेहनत देश के लिए कर रहा, देश के समाज के लिए कर रहा, कोई तो मेहनत कर रहा, चाहे वो कोई भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो उसे मिलना चाहिए था, ताजे फल, ताजे सब्जियां, ताजे दूध घी बादाम काजू, जितने भी ड्राई फ्रूट जो कि है गिजा, अच्छी ताकत वाली चीज, वो सही कायदा उनका बनता है जो कि देश में सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा हो, जो देश में मेहनत कर रहा हो, जैसे कि मजदूरी के काम हो गए, फड़वे गिट्टियों के काम हो गए, किसानियों के काम हो गए, मेहनत के काम हो गए। और एक आदमी ऐसा हो गया जैसे कि मान लो जो है आना जाना, गाड़ियों में जाना बैठना, कहीं शिक्षक हो गए, ये हो गए, डॉक्टरी हो गई, ये हो गए, कुछ काम हल्के हो गए, बहुत हल्के हो गए, जो कि आना जाना बैठना, बिजनेस वगैरह करने, ये चीज फैक्ट्री का मालिक, जैसे कि मतलब लैपटॉप काम, कंप्यूटर काम, बहुत काम हो गए हल्के फुल्के, ये आदमी नहीं खा सकते, ये सरासर गलत है। अगर ये आदमी जो है खाएंगे तो जो है इनकी मेहनत देखी जाएगी, मेहनत के हिसाब से कितना बनता है, कितनी मेहनत कर रहा है, थोड़ा बहुत खा लिया तो वो बात की बात है, नहीं तो उन्हें जो है पाप लगेगा। बल्कि जो आदमी बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, उन्हें तो दाल रोटी का भी जो है पाप लगेगा, क्योंकि जो है तुम खा रहे हो आगा कहाँ से, कर कौन रहा, खा तो तुम उसी का रहे हो जो कि अंडा मीट मछली मांस खा रहा है, करा हुआ तो आप उन्हीं का खा रहे हो। उसकी अगर उस ताकत जो बन रही है अंडा मीट मछली से, वो ताकत का जो खाना वो मेहनत करके दे रहा है, वो आपके पेट में आ रहा है, वहीं से तुम खा रहे हो। तो उसका जो है, जो अंडा मीट मछली मांस नहीं खाता, उसका अगर कोई सजा बनेगी तो बल्कि वो उसे मिलेगी जो कि अंडा मीट मछली मांस नहीं खाता, क्योंकि वो काम नहीं कर रहा। भाई काम करना तो किसी को किसी की मेहनत खाने का कोई अधिकार नहीं है, किसी प्रकार से भी किसी तरीके का भेदभाव करने का भी कोई अधिकार नहीं है। यदि अगर कोई आदमी शाकाहारी है और कोई आदमी जो है मांसाहारी है, तो एक साथ बिल्कुल उठ बैठ सकते हैं। अगर वो मांस नहीं खा रहा तो उसकी सजा देने का ईश्वर को हक है, यदि हमें उसके साथ भेदभाव करने का कोई अधिकार नहीं है। यदि अगर हम भेदभाव करते हैं कि तू मांसाहारी है और मैं शाकाहारी हूं, तो मैं इंसानियत के रास्ते से कहीं ना कहीं गलत जा रहा हूं। भले ही मैं कितना भी अच्छा शाकाहारी हूं, मैं उसको जो है भेदभाव नहीं कर सकता, इस बात को कहकर अपने से दूर नहीं कर सकता। वो खा रहा है, उसकी सजा उसे मिलेगी, उसकी सजा उसे मिलेगी। यदि अगर मैं भेदभाव करता हूं तो उसकी सजा मुझे मिलेगी। यदि अगर नॉनवेज खाने वाला आदमी, मांसाहारी आदमी अगर मांस खा रहा है, काम कर रहा है, देश के लिए खूब मेहनत कर रहा है, अपने बच्चों को पाल रहा है, सैलरी उसे कम मिल रही, मेहनत उसकी मारी जा रही, थोड़ा पैसा मिल रहा है, उसमें वो अपना सारी शरीर की एनर्जी, अपनी पूर्ति जो है मेहनत की, वो मांसाहारी से कर रहा है। यदि अगर वो मांस खाते हुए वो भी किसी प्रकार का भेदभाव करता है, तो उसे इस बात की सजा मिलेगी कि जो है मांस मांस जब तुम खा रहे हो, तो नॉन वेज कोई सा भी हो, कोई सा भी मांस हो, अगर सब मांस को भी एक जगह बनाकर रख दिया जाए या सब एक थाली में अगर बैठ कर खाए, तो अगर किसी ने मना कर दी तो उस बात की उसे सजा मिलेगी, क्योंकि तुम खा रहे हो। भेदभाव करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। अगर हम भेदभाव करेंगे उस मांस में, या हम इसके साथ नहीं खा रहा है, या हम ये मांस नहीं खाते, तो तुम्हें उस बात की भी सजा मिलेगी। और मांस में जो है खास करके ये ध्यान रखना है, समाज के हिसाब से इन चीजों का हमें जो है गौर बरतनी है, इन चीजों की करनी है कि हमें जो है
मांस अगर जो है अगर मान लो खाया जाए तो इस चीज पर जो है ध्यान रखना है कि कल के दिन को जो है देश में जो है समाज में जो है वो जीव खाया जाए जो कि जो है जीव जो है ज्यादा पाया जा रहा है, ज्यादा है। या हो सके तो ऐसा करे, मांस खाने वाले आदमी अगर मांसाहारी है तो हो सके जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके तो जीवित पशु पक्षियों को जो है कब मारा जाए, और मरने के बाद अगर जो है उन्हें खाया जाए तो ज्यादा अच्छा है। भाई मांस ही तो खाना है, बतेरे पशु पक्षी मरते हैं उनका ध्यान रखा जाए, और बड़े हो जाए मर जाए तो खा ले, उसमें कोई गलत नहीं है। तो ज्यादा अच्छा तो बेहतर ये है। यदि उसके बाद भी अगर इतने नहीं मरते या खाने का जो है ज्यादा जरूरत है तो वो चीज खाई जाए, जैसे कि मादीन कोई माता ना हो, मुर्गी ना हो। मुर्गा अगर आप खा रहे हो तो चलो कोई बात नहीं, जो है उससे जो है वंश बढ़ जाएगा। बकरी ना हो, अगर बकरा आप खा रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलो चल जाएगा, उनसे वंश बन जाएगा, देश के अंदर फिर आ जाएगा, अगर देश में मेहनत कर रहे हो तो। ठीक है जी। बकरी ना हो, बकरा एक बार के लिए है तो चल जाएगा। भेड्डी ना हो, भेड्डा हो तो एक बार के लिए जो है चल जाएगा। भैंसी ना हो, भैंसा हो तो एक बार के लिए जो है चलो चल जाएगा। क्योंकि जो है इन सब के जो है जितनी भी माताएं होती है, इनकी जो है जनरेट को, इनकी जो है जनसंख्या को बनाने के लिए हमें जो है एक जो है नर की जरूरत पड़ती है, जिससे कि माताएं चाहे 50 हो 100 हो, लेकिन नर अगर उनमें एक भी है तो चल जाएगा। इस हिसाब से जो है जिसकी जनसंख्या ज्यादा हो उस हिसाब से जो है समाज के हिसाब से, वक्त के हिसाब से चले। अगर जो है हम किसी माता को, किसी जो है मादीन को, मादा को अगर जो है हम मारते हैं खाते हैं तो उससे जो है जनसंख्या में फर्क पड़ेगा, उस चीज के जो है भागीदारी बनेगा। इस चीज का मतलब फिर ये हो गया कि हम जो है अपने लोभ के, अपने स्वाद के चक्कर में मार के खा रहे हैं, हम अंधे हो चुके, हम जो है कुछ चीज समझ नहीं रहे और समझ के नहीं खा रहे। इस चीज का अवश्य सबको, जितने भी आदमी इसमें मांसाहारी होंगे जो इस बात को नहीं समझने का, उन्हें इस चीज का जो है अवश्य सजा मिलेगी, इस चीज को कोई बचा नहीं सकता। यदि अगर उसके बाद भी अगर कोई आदमी मांसाहारी है और वो सबके साथ मांस कुछ भी है जो समाज में चल रहा है, जो कि देश में जो है जिसकी सबसे रजामंदी है कि ये मांस हम जो है खा सकते हैं, जिसमें आपस में भेदभाव नहीं है, बना के रख सकते हैं, उसको अगर हम खा रहे हैं और सब एक थाली में, कोई आदमी नहीं खाएगा, वो भेदभाव करेगा, तो वो इंसानियत के रास्ते से अलग जाएगा, अलग जाएगा, भेदभाव करेगा, उसे इस चीज की सजा मिलेगी। इस बात का ध्यान रखना। अगर हम मांस खा सकते हैं तो जितने देश में, देश का समाज, देश में जो है जो आदमी जो है मांस चल रहे हैं, जितने को जो है देश की कानून के हिसाब से अगर देखा जाए, जिसकी जो है कानून की तरफ से जो है आदमी को, देश की जनता की तरफ से जो है मांस खाने का अधिकार है, वही मांस अगर सबको एक मांस को एक जगह बनाकर जो है दिया जाए या एक थाली में खाना पड़े तो जो मांसाहारी लोग हैं उन्हें खाना पड़ेगा। यदि नहीं खाते तो वो गलत है, गलत है तो उस बात की उन्हें सजा मिलेगी। क्योंकि जो है हम किसी प्रकार से भी कोई भेद नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते। यदि अगर उसके बाद भी कोई नॉनवेज खाने वाला हो और शाकाहारी अगर आदमी खाना खाने वाला हो तो वो भी एक आदमी एक थाली में खाना खाएगा। अगर एक थाली में खाना नहीं खाएगा, भले ही एक शाकाहारी हो, नॉनवेज वाला मांसाहारी हो, अगर खाना वेज है, शाकाहारी है, तो उसे वजह बतानी पड़ेगी कि तुम क्यों नहीं खा रहे हो। अगर वो खाना उस नॉनवेज थाली में नहीं खाता, नॉनवेज आदमी के साथ अगर शाकाहारी खाना है, तो उसे वजह बतानी होगी कि क्या वजह है। यदि अगर कोई आदमी बीमार है, उसमें नहाता नहीं, धोता नहीं, हालत गंदी है, कपड़े खराब है, जब वो जो है जो वेज खाना है वो तुम खाते हो और सब एक थाली है और उसमें वेज है, तो आदमी को कहीं ना कहीं भी भेदभाव, ऊंच नीच नहीं करनी चाहिए। उसे उस थाली में खाना अगर वो खा सकता है तो वो आदमी ठीक है, वरना गलत है, चाहे वो कोई भी हो। यदि अगर जो है वो जिंदगी भर शाकाहारी रहा है और किसी प्रकार से नॉनवेज थाली है, तो कोई जरूरी नहीं है, उसे कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से लेकर कहीं तक भी उसकी मर्जी की बात है, वो खाए या ना खाए, अच्छी बात है। अगर नहीं खा रहा तो वो उसके लिए बहुत महाभारत, बहुत अच्छा महारत की बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। अगर वो नहीं खा रहा, वो उसकी वजह माननी जा सकती है। यदि अगर जो है कोई नॉनवेज खाने वाला आदमी है तो वो किसी भी थाली में खा सकता है, वो वेज हो या नॉन वेज हो, हर किसी की थाली में खा सकता है। अगर वेज खाने वाला आदमी है, उससे जो है बताना पड़ेगा कि तुम क्यों नहीं खा रहे हो। अगर कोई आदमी बीमार है तो उसे खुद बचना चाहिए कि मुझे पता है कि भाई मुझे बीमारी है, कोई फैलने वाली है, तो बचना चाहिए। यदि अगर किसी को कोई बीमारी नहीं, सब साफ सुथरे है, क्योंकि भेदभाव नहीं कर सकते ना।
हम अगर कुछ भी करें, कुछ भी करने के बाद कुछ भी खाए, लेकिन हम माहौल नहीं बिगाड़ सकते, हम देश की शांति खराब नहीं कर सकते, हम देश में भेदभाव नहीं पैदा कर सकते, क्योंकि जो जैसा कर रहा उसकी सजा देने वाले हम कोई नहीं, कौन है? उसकी सजा देने के लिए मिल है ना, ईश्वर है, उसकी सजा उसे मिलेगी, हम भेदभाव करेगा हमारी मिलेगी। यदि अगर हम यहाँ किसी को सताते हैं, किसी आदमी के प्रति किसी को मारते हैं, आदमी चाह कर भी किसी इंसान को, और जो देश का समाज, देश के अधिकार, देश के कानून, जिस चीज को जो है देश की राय किसी चीज पर बन गई कि जो है हम ये मांस नहीं खा सकते, या हम नहीं खाएंगे, या इसका तुम्हें अधिकार नहीं है, जिस हिसाब से भी कानून बता रहा है, देश के आदमियों की, जनता की ज्यादा से ज्यादा राय बनी हो, उसके खिलाफ हमारे लिए चलना, उसके खिलाफ हमें जो है खाना पीना उठना बैठना, वो हमारे लिए कहीं ना कहीं गलत है। उस चीज का जो है कानून के हिसाब से जो उचित सजा मिलती है उसे वो मिलनी चाहिए। लेकिन अगर जो है मेरे भाइयों, अगर हम सब एक थाली में, जितने भी पूरी दुनिया है, अगर हम पूरी दुनिया एक थाली में खाना नहीं खा सकती, एक थाली में हम नहीं बैठ सकते, तो कहीं ना कहीं देश में भेदभाव फैलेगा। और जब देश के अंदर भेदभाव फैलेगा, तो जहां तक भी वो भेदभाव जाएगा, जहां तक भी जो है, अगर कोई आदमी एक थाली में खाना नहीं खा रहा, मान लो वेज थाली है, और वेज थाली में तो दुनिया का हर आदमी खाना खा सकता है, भाई क्यों मना कर रहा है? अगर आदमी मांसाहारी है तो हमारे पेट में कोई आ जाएगा, जहर कोई है उस थाली में, जहर कोई आ जाएगा हाथ डालने से, इसका मतलब तो हम देश में घृणा कर रहा है, एक दूसरे से घिन कर रहा है। तो जब हम घिन करेंगे, आखिर को बनाए हुए तो उसी मालिक के है, हम सब उसी की रचयिता है, एक ही मालिक की रचयिता है, हम सब एक ही रूप में है। जब तक हम एक दूसरे से घृणा करेंगे, इतनी सी भी हमारे मन में कोई घृणा होगी, देखो हम बच सकते हैं, वजह बतानी होगी हमें, हम मांस नहीं खाते, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन अगर हम मांस खा रहे हैं तो हम तो किसी भी थाली में खा सकते। यदि अगर जो है हम सब एक ही मालिक के रचयिता है, अगर हम किसी से बाल बराबर भी इतनी सी घृणा अपने मन के अंदर, अपने दिल के अंदर, या अपनी सोच के अंदर, अपने एहसास के अंदर किसी प्रकार से भी किसी आदमी से घृणा करेंगे, और अगर हम ये सोच ले कि हमारा भगवान, हमारे अल्लाह, हमारे गॉड, हमारे पैगंबर, हमारे वली, हमारे देवी देवता जितने भी दुनिया के हैं, कि हमारे से जो है खुश हो जाएंगे, या हमारे जो है हमें जो है बहुत बड़े पुरस्कार देंगे, या हमारा नाम होगा, या हमारा काम होगा, तो ये हमारे एक गलत वहम हो सकता है, गलत सोच हो सकती है, क्योंकि हम बनाए हुए सब एक ही मालिक के हैं। अगर हम दूसरे से जो है, देखो हम कोई चीज खा रहा है उसे उसकी सजा मिलेगी, जो कोई नहीं खा रहा है उसे उसका फायदा मिलेगा। लेकिन जिसके कर्म जितने ज्यादा अच्छे होंगे, जितने जैसा काम करा होगा, उसे उसके वैसे फल मिलेंगे, जिसने जैसे कम काम माड़े करे होंगे, जैसे गंदे करे होंगे, उसे उसकी वैसी सजा मिलेगी। लेकिन हम किसी प्रकार से भी अगर हमारी वजह से किसी को दुख पहुंच रहा है, या कोई आदमी भेदभाव कर रहा है, तो उसे उस चीज की सजा मिलेगी। वो ये ना सोचे कि हमारा मालिक, हमारा गॉड, हमारे भगवान हमसे खुश हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम सब एक ही के बनाए हुए आदमी के, एक ही भगवान के, एक ही गॉड के, एक ही सब चीजों से अगर देखा जाए, वो सबको एक नजर से देखेगा, गलतियों की सजा देगा। लेकिन हम एक दूसरे से चाह कर भी रिश्ता नहीं तोड़ सकते इंसानियत का। हमें सोचे कि इंसान, हमें तो इंसान बनाया, तो इंसानियत का धर्म, इंसानियत का कर्म, इसको हमेशा साथ लेकर चलना है। हम चाह कर भी जो है रिश्ता नहीं तोड़ सकते, चाह कर भी इस रास्ते से नहीं बच सकते, ना हमें कोई इस रास्ते से बचा सकता, ना इस रास्ते से हमें कोई हटा सकता। ये हमारे बस में है कि हमें अपने अंदर कितनी इंसानियत को जिंदा रखनी है, अपने अंदर के इंसाफ को जगाए रखना है, अपने अंदर इंसानियत मौजूद रखनी है कि आखिर हम है क्या, हमारा वजूद क्या, अपने वजूद को बनाए रखना है। भेदभाव करने से, ऊंच नीच करने से, ये जाति ऐसी है, ये जाति ऐसी है, ये बड़ी जाति है, ये छोटी जाति है, ये खाता है, ये खाता है, जो तुम नहीं खाते हो तो वो मत खाओ, बाकी जो तुम खाते हो और वो उस थाली में है तो वो तुम्हें खाना पड़ेगा। यदि अगर आप उसमें भेदभाव करते हो तो आप उसमें गलत हो, कहीं ना कहीं आप इंसानियत का खून कर रहे हो। हमारा मतलब किसी को दिल को ठेस पहुंचाना बाल बराबर नहीं है, मतलब है हमारा जो बात दुनिया को जोड़ती है, दुनिया का भला चाहती है, वो बात
दुनिया में भी अच्छी है और आदमी के भविष्य के लिए भी अच्छी है, देश के भविष्य के लिए भी अच्छी है। और वही बात ईश्वर सुनेगा, वही बात ईश्वर मानेगा, वही हम सबके लिए अच्छी है, जो कि हर किसी को मिलाकर रखना चाहे, हर किसी को जोड़ कर रखना चाहे, हर किसी के साथ में खड़ा होना चाहे। मेरा भाई, हमारा मतलब किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, किसी को बुरा लगा हो माफी चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।